नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके के साथ एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ। कृपया ये मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। एक बार दो व्यक्ति धार्मिक यात्रा पे निकले थे। जाते 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 अंधेरा होने लगा। एक पास में सुंदर मंदिर था, अच्छा परिसर था। उनको लगा कि ये जगह हमें रुकने के लिए बहुत सही है। ये लोग वहाँ पे रुक गए और रुकने के बाद उनको थोड़ी देर लगा कि मौसम सही है, और मौसम अचानक खराब होने लगा। बहुत बारिश होने लगी और बारिश 2-3 घंटे होने लगी। और ये लोग बैठे। इसी बीच में एक शख्स भागते हुए एक और आया, और इन लोगों को जोर की भूख भी लग चुकी थी। और साथ में उन्होंने घर से कुछ चपाती और खाने के कुछ सामान उन्होंने लेके चले थे यात्रा पे। तो एक के पास 3 थी और एक के पास 5 थी। आवश्यकता अनुसार लिए थे जितनी उनकी भूख थी। और इसी बीच वो भागते हुए व्यक्ति आया। वो बोला, यार मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं भूख के मारे बहुत तड़प रहा हूँ। ये लोग सोचिए, एक काम करते हैं, हम लोग इनको भी खाना खिलाते हैं। अभी हुआ क्या, एक के पास 3, दूसरे के पास 5। अभी वो कैसे बांट के खाना खाएंगे? यह देखते देखते उनके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना हम अपनी जो हमारे पास चपाती है इसको बांट लेते हैं और बांट मिल के अच्छे से खा लेंगे। तो बोले ठीक है। जो 3 लिया था उसको 3 टुकड़े किए तो 9 हो गए, और जो 5 लिया था वो 3 टुकड़े 3-3 पार्ट में उसको डिवाइड किया तो 15 हो गए। तो टोटल हो गए 9 और 15 24। तो बोले अब ये गणित सही है। तो बोले एक काम करते हैं, हम सब लोग 8-8 खा लेते हैं। सबने 8-8 खाया, पानी पिया। कहते हैं ना, कुछ कम खाओ, कुछ गम लो, और थोड़ा पानी पियो और आराम से सो जाओ। यह फंडा अपनाते हुए वो तीनों सो गए। रात को बारिश बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जो शख्स आया था और उठा, वो चला गया और ये लोग सोए थे। और जब ये लोग जगे तो जहाँ पे वो सोया था वहाँ पे इनको 5 सोने की मुहरें मिली, सिक्के कॉइन मिले। 5 नहीं, सॉरी 8 थे। अब ये लोग सोचे कि अब ये हम ही दोनों हैं, हम दोनों ने उसको मदद किया। हो सकता है वो देवरूपी कोई रहा हो और हमें सिक्के देके गया है ताकि हमें मिल सके। तो बोलते हैं एक काम करते हैं। जो बड़ा था बोला कि एक काम कर, 4 तू रख, 4 मैं रखूं। तो बोलता नहीं, ये अन्याय होगा। मैंने 3 चपाती लाया था, मैं 3 ले लेता हूँ, तुम 5 लाए थे तुम 5 ले लो, हिसाब किताब बराबर रहेगा। तो बोलता नहीं यार, हम लोग धार्मिक यात्रा पर निकले, अगर सही से नहीं इसका बंटवारा किया गया तो हमें पाप लग सकते हैं। तो दोनों में ये बहस चल रही थी, वो निष्कर्ष निकल नहीं पा रहा था। इसी बीच पुजारी जी आए। उन्होंने बोला, क्या प्रॉब्लम है? बोले ऐसा ऐसा है। बोले एक काम करो, तुम 8 सिक्के मेरे को दे दो, मैं भगवान का पूजा करूंगा और भगवान से पूछूंगा कि इसका कैसे बंटवारा किया जाए, क्योंकि मंदिर परिसर में मिला है, हो सकता है मंदिर का हो। बोले ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से उस एक दिन के लिए और वहीं पे विश्राम किया ये लोगों ने। और रात को जब पुजारी जी सोए तो उनको स्वप्न में भगवान आए। उन्होंने बोला, तुम बहुत चिंतित हो, फैसला करके दे देना चाहिए। बोला, प्रभु मेरे से समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे इनका न्याय करूं। अभी एक 3 है, 3 लिया था तो बोलता मेरे को 3 दे दो। एक 5 लाया था तो बोले तुम लोग 5 दे दो। ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। एक बोलता है तुम 4-4 कर लेते हैं, तो बोलता नहीं। तो भगवान बोले मैं बोलूं? बोलता है प्रभु इससे अच्छा तो और कुछ नहीं होगा, आप ही निर्णय ले लीजिए। बोलते हैं जो 3 लाया था ना उसको 1 दो,
जो 5 लाया था ना उसको 7 दो, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा 1 और 7 का। बोले प्रभु ये तो थोड़ा न्याय अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्यों? जो 3 लाया था तो उसने 3 टुकड़ा किया तो हुआ 9, और 9 में से 8 तो खुद ही खा गया। तो त्याग कितने का किया? 1 का ना। और जो 5 लाया था ना उसने 15 टुकड़ा किया, 8 खाया, उसने 7 का त्याग किया। जो जितना त्याग किया उसी हिसाब से उसको उसका फल मिलना चाहिए। तो पुजारी जी को अच्छा लगा कि ये निर्णय तो बहुत सही है। फिर सुबह हुई, उन्होंने एक को 1 दिया, एक को 5 दिया। बोलते ये कौन सा निर्णय, हमने तो इतना लाया। बोलते भाई तू 3 लाया था तो तुम उसमें से 8 तो खुद ही टुकड़े खा गए, 1 टुकड़े का तुमने त्याग किया, इसने 7 टुकड़े का त्याग किया। तो जो ज्यादा त्याग किया उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम त्याग किया वो कम। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में जो भी हम जितना त्याग करते हैं उसी के हिसाब से हमें उसका फल मिलता है, और जितना जो करता है उसका कर्म है। तो अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा, ये सबको मिलता है। और कर्मों के फल से ना कोई बच नहीं सकता। इसलिए जिंदगी में अच्छे कर्म करिए, सुखी रहिए और प्रसन्नचित रहिए। आई होप मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। जय श्री राम।